नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है मतरबी रिश्ते भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा जूही की मां के देहांत के बाद जूही की चाची ने यह कहते हुए जूही को अपने घर लेकर आ जाती कि भाई साहब, यहाँ पर जूही का ध्यान कौन रखेगा। आपका दिन तो ऑफिस में चला जाता है और अब दीदी नहीं रही। यदि यह मेरे साथ मेरे घर जाएगी तो बच्चों के साथ उसका मन लगा रहेगा और मैं इसका ध्यान रख सकूंगी। अब यहाँ पर हूँ तो बच्चों की याद सताती है, और जब अपने घर जाऊंगी तो जूही की याद सताएगी। इससे अच्छा तो जूही को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। जूही के पिता को ये सही लगा और जूही अपनी चाची के साथ जाकर रहने लगी। जूही के पिता को लग रहा था कि जूही की चाची जूही का ध्यान रखती हैं, लेकिन वह तो जूही को अपने साथ पैसों के लिए लेकर आई थी। विवेक की सैलरी बहुत अच्छी थी और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जूही की चाची मारती किसी न किसी बहाने उनसे पैसे लेती रहती हैं। विवेक मारती की सच्चाई से अनजान था, लेकिन जब जूही की मैडम कविता मैम को पता चलता कि मारती जूही को डरा कर रखती है, उसका ख्याल नहीं रखती है, तो कविता मैम मारती से कहती है, तुम्हारी ये सच्चाई मैं जूही के पापा को जरूर बताऊंगी। कल स्कूल में बुलाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। तब मारती सोचती, तू क्या बताएगी जब जेची को अभी तक पता नहीं चला, अब तू क्या बताएगी। तेरे कहने के पहले मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी कि जेची तेरी एक नहीं सुनेंगे। अब कहानी में आगे देखते हैं क्या होगा। दूसरे दिन स्कूल से कविता मैम जूही के पापा को फ़ोन करती और कहती, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या आप स्कूल आ सकते हैं। तब जूही के पापा ने कहा, जूही अपने चाचा चाची के पास रहती है, यदि कोई ज़रूरी बात है तो आप उनसे बात कर लीजिए, वह आपसे मिल लेंगी। तब कविता मैम कहती, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तब जूही के पापा कहते, अभी तो मेरे पास छुट्टी नहीं है, मैं 1-2 दिन में आपसे आकर मिलता हूँ। कहते हुए जूही के पापा फ़ोन रख देते और अब वह घर पर फ़ोन करते। फ़ोन मारती उठाती और जूही के पापा कहते हैं, अभी जूही की मैम का फ़ोन आया था, वह कह रही थी कोई ज़रूरी बात करनी है। तो तुम्हें पता है क्या ज़रूरी बात है। तब मालती ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं भाई साहब, मुझे तो नहीं पता, और मैं कौन सा जूही की सगी माँ हूँ तो कोई मुझे कुछ बताएगा। क्या हुआ मालती, तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या। नहीं भाई साहब, सामने कौन क्या कहता है, पर पीठ पीछे तो सब मुझे गलत समझते हैं। सबको तो यही रखता है कि मैं जूही की चाची हूँ और उस पर बहुत अत्याचार करती हूँ। भाई साहब आप ही बताइए, यदि बच्चों से कोई गलती हो जाए तो क्या मुझे उसे डांटने का अधिकार नहीं। क्या दीदी ने कभी जूही को डांटा नहीं। सही और गलत का फ़र्क समझाना तो एक माँ का कर्तव्य होता है। मैं तो अपने इस कर्तव्य को निभा रही हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि मैं बुरी चाची हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो। विवेक कहता। तब मालती कहती, कुछ दिनों पहले की बात है, कविता मैम हमारे घर पर आई थी। उस दिन जूही से एक फ्लावर पॉट टूट गया था, तो मैंने जूही पर गुस्सा होते हुए कहा कि देख कर चला करो बेटा, यदि तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो कविता मैम को लगा कि मैं जूही पर गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि इसने मेरा महंगा और कीमती फ्लावर पॉट तोड़ दिया है। क्या बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराना गलत है। भाई साहब, लोग तो मुझे गलत समझते हैं, पर लोग कुछ कहें, मैं जूही से प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती। उसकी परवाह तो मैं करूँगी ना। बस दुख जब होता है जब जूही दूसरों की बातों में आकर मुझे गलत समझने लगती है, पर मैं उस मासूम बच्ची से क्या कहूँ। उसने तो अपनी माँ को खोया है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। यह बात जूही कब समझेगी और यह संसार कब मुझे जूही की माँ के रूप में स्वीकार करेगा। भाई साहब आप कविता मैम से मिलने जरूर आना, क्या पता उन्हें जूही की कौन सी ज़रूरी बात आपको बतानी। अच्छा मारती, मैं ज़रूर आऊँगा, अब फ़ोन रखता हूँ। कहते हुए जूही के पिता फ़ोन रख देते और मारती खुश होती और सोचती, मैंने तो अपनी चार चर दी। कविता, अब तुम कैसे मेरी सच्चाई मेरे जेची के सामने लेकर आओगी। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी बातों का उन पर क्या असर पड़ेगा। अब तो तुम्हें
उड़ती दो सुननी पड़ेंगी। और जब 2 दिन बाद विवेक जूही के स्कूल कविता मैम से मिलने के लिए जाता तो वही होता जो मालती ने सोचा था। जब कविता मैम विवेक को बताती एक फ्लावर पॉट टूटने पर मालती जूही पर बहुत गुस्सा होती। वही तो मैं सही वक्त पर पहुंच गई थी। तब विवेक ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, और वैसे मालती उसकी माँ जैसी है, तो माँ को प्यार करने का और दाँतने का दोनों का हक होता है। तब कविता विवेक को समझाते हुए कहती, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। यदि इस बात को एक बार नज़रअंदाज कर दें तो आप इन बातों पर भी गौर कीजिए कि जूही हमेशा क्लास में चुप रहती है। उसका मैंने खुद हाथ जरा हुआ देखा है। हमेशा वह उसको रेत आती है और किसी बच्चे से बात नहीं करती। जो इस उम्र के बच्चों में चंचलता होनी चाहिए वह जूही में नहीं है। आप उसके पिता हैं, तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की आखिर जूही इतनी खामोश क्यों रहती है? आपने कभी जूही से जानना चाहा कि उसकी चाची उसके साथ कैसा व्यवहार करती है? आप उसके पिता हैं, आपको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है, और आपका यह कर्तव्य है कि आप उससे उसके सुख और दुख के बारे में पूछें। सिर्फ चाची के घर पर छोड़ देने से आपके खुद के कर्तव्य खत्म नहीं हो जाते। मैं नहीं कहती कि चाची माँ जैसी नहीं होती, लेकिन जूही आपकी बेटी है तो आपको उसकी हर एक खबर का पता होना चाहिए। क्या पता जूही आपको सच बताना चाहती हो, पर हर बार मालती जी से डर कर वह चुप रहती हो, क्योंकि मैंने खुद देखा है मालती जी जूही को डरा कर रखती हैं। वह सिर्फ दिखावे के लिए जूही से प्यार करती, वरना नहीं। सच तो यह है कि वह जूही को अपने पास सिर्फ इसलिए रखें क्योंकि वह आपसे पैसे ऐंठ सकें। तब विवेक गुस्सा होते हुए कविता मैम से कहता, आपका काम बच्चों को पढ़ाना है, दूसरों के घरों में दखलंदाजी देना नहीं। तो आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए। और मैं जानता हूँ कि जूही की चाची कैसी है, और मेरी बेटी की परवाह करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। उसकी मैडम में मैडम बनकर रहिए, माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब कविता मैम कहते हैं, जूही मेरी स्टूडेंट है और उसके लिए क्या सही क्या गलत है यही मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं उसकी गुरु हूँ, और गुरु माँ समान होती है। और जब मुझे यह पता है कि जूही की चाची उसका ध्यान नहीं रखती, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं जूही के पिता आपको सब कुछ सच सच बता दूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। तब विवेक कहता, क्योंकि आप गलत हैं और आप दूसरों की बातों में आकर मालती पर शक कर रही हैं। कहते हुए विवेक वहाँ से चला जाता। तभी दूसरी टीचर आकर कविता मैम से कहती हैं, तू क्यों इस बच्ची पर इतना ध्यान दे रही है जब उसके पापा को ही उसकी चिंता नहीं, और तेरा फर्ज था विवेक जी को सच बताना। अब आगे उनकी मर्जी। तब कविता मैम कहती, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और कहते हुए जब वह ऑफिस से बाहर आती तो उनकी नज़र जूही पर पड़ती, और वह जूही को देखते हुए कहती हैं, इस बच्ची के साथ कितना गलत हो रहा है। इसकी चाची का सच मुझे इसके पापा के सामने लाना होगा। वहाँ जब विवेक अपने भाई के घर जाता तो मालती कहती, मुझे पता था कि कविता मैम आपको मेरे खिलाफ भड़काएंगी, पर मैं जानती थी भाई साहब आप मुझे समझेंगे। तब विवेक कहता, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें जूही की कितनी परवाह है और तुम उसका ख्याल कितने अच्छे से रखती हो। अच्छा, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। कहते हुए विवेक वहाँ से जाने लगता और अपनी बेटी जूही से कहता, बेटा तुमसे बात में मिलने आऊँगा। तब जूही विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहती, पापा आप मत जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तब विवेक जूही से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, बेटा अब पापा की नौकरी है तो पापा को जाना होगा, आप चाचा चाची के पास रहिए, पापा आपसे बात में मिलने आएंगे। कहते हुए विवेक वहाँ से चला जाता और मालती जूही से कहती, इसी तरह अपने पापा के सामने कभी मुंह नहीं खोलना। यदि तुमने कभी अपने पापा से कहा कि मैं कैसी हूँ तो समझ जाना मैं तेरा क्या करूँगी। एक तरफ जूही की चाची जूही को परेशान कर रही थी, और यही सच कविता मैम बहुत अच्छे से जानती थी। वह जूही के पिता के सामने सच लाना चाहती थी, लेकिन जूही के पिता ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इस बात से मालती बहुत खुश थी, और अब तो उसे विश्वास हो चुका था कि विवेक कभी उस पर संदेह नहीं करेगा। पर दूसरी तरफ कविता मैम अपना इरादा मजबूत कर चुकी थी कि वह मालती का सच जूही के पापा के सामने ला कर रहेगी। आगे कहानी में क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।